नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, डिवाइन टॉक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये प्यारे से गणपति मुझे अभी मेरे किसी परिचित ने अपने हाथ से पेंट कर कर मुझे गिफ्ट किए हैं और मुझे बहुत प्यारे लगे हैं। और गणेश चतुर्थी का पर्व भी आ रहा है, तो मुझे लगा है कि मुझे कुछ बात करनी है गणपति पर। हम सभी जानते हैं कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, विघ्नहर्ता विनायक हैं, गौरी सुत गजानन सभी को पता है। गणपति का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था ये भी हमें पता है। माता पार्वती ने उपटन से पुतला बनाया और उसमें प्राण संचरित किए। फिर महादेव ने कैसे उनका शीश काट दिया। फिर पार्वती मैया ने किस प्रकार से क्रोध किया और कहा कि मुझे मेरा पुत्र लौटाइए, उसे जीवन दान दीजिए। और फिर उन्हें प्रथम पूज्य की पदवी भी दिलाई, देवताओं में प्रथम पूज्य की। तो गणपति की महानता और महत्व किसी से छुपा नहीं है, पर जाने अनजाने देखा देखी का जो चलन होता है उसमें गणपति का बहुत अपमान हो रहा है। जो 10 दिन के गणपति बिठाए जाते हैं और फिर जिस तरीके से मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है और उसकी जो बाद में जो फुटेज वीडियोस जो हमें दिखते रहते हैं इंटरनेट पे, वो एक अलग बात है। उसके अलावा भी हम जाने अनजाने बहुत अपमान कर रहे हैं। गणपति आप ही के अवचेतन की शक्ति है, आप ही के भीतर की शक्ति है। एक ये चलन लगा है, वास्तु विज्ञ जो बताते हैं कि आपके द्वार दोष है या बहुत सारे वास्तु दोष हरना है, तो एक गणेश जी आप बाहर की तरफ देखते हुए दरवाजे के बाहर लगाएं और एक उसी की पीठ से जोड़ते हुए भीतर की ओर लगाएं। इससे किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। गणपति विघ्नहर्ता हैं, ऑब्स्टिकल्स रिमूव करते हैं। यह आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए जो क्षमता प्रदान की गई है, उस क्षमता का स्वरूप है ऊर्जा के रूप में, जिसको प्रतीकात्मक रूप से हम गणपति के रूप में मानते हैं। आपको क्या लगता है कि माँ पार्वती को नहीं पता कि वो अपने उपटन से क्या बना रही हैं? क्या माँ भगवती, चंडिका, चामुंडा, जगदम्बा, दुर्गा, इतनी बड़ी परम शक्ति, परम सत्ता, परम प्रकृति को ये नहीं पता? क्या महादेव, जगदीश्वर, आशुतोष को नहीं पता कि वह किसका वध करने जा रहे हैं? इस लीला के पीछे जो भी मंतव्य रहा वो यह था कि ये वो ऊर्जा है जो आपको आपके भीतर ग्रहण करनी है, आपको आपके भीतर उतारनी है और सबसे पहले उसी ओर ध्यान देना है, ताकि आप जिस भी कार्य को करने जाएं वह शुभ मंगलमय हो, आपको रिद्धि सिद्धि देने वाला हो और उसमें किसी प्रकार के विघ्न न पड़े। पर हमने क्या किया? हमने इधर उधर की बातें सुनकर, वास्तुविज्ञों की बात मानकर, जो कि तार्किक नहीं है, हमने गणपति को द्वार पर बिठा दिया। बहुत से लोगों ने गणपति को द्वारपाल बना रखा है। माँ पार्वती ने गणपति को द्वार पर ही तो रक्षा हेतु बिठाया था कि पुत्र तुम यहाँ ध्यान रखना, कोई प्रवेश न करने पाए। उसके बाद कितना प्रचंड भयावह जो दृष्टांत घटित हुआ था वह सभी हमारे कथानकों में वर्णित है। किसी भी प्रकार से भला नहीं हुआ था। महादेव ने अपने ही पुत्र पर क्रोध किया। क्या उन्हें पता नहीं था कि ये मेरा पुत्र है? माँ पार्वती ने द्वार पर उनको बिठाया था। क्या उन्हें नहीं पता था कि वो क्या क्रिया, क्या लीला रचने जा रही हैं? माँ क्षुब्ध हो गई, क्रोधित हो गई, काली रूप में आ गई, देवताओं को मनाने पड़ा, सभी देवताओं को मनाना पड़ा। तो क्या हुआ? गणपति की जो दिव्य शक्तिशाली ऊर्जा थी उसको अपने से दूर करने पर, उसको घर से बाहर करने पर, उसे द्वारपाल बनाने पर पूरी प्रकृति क्षुब्ध हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि गणपति को द्वारपाल बनाना कितना नुकसानदेह हो रहा होगा आप सभी के लिए, ज्ञात या अज्ञात रूप से। कुछ लोगों को शायद न महसूस हो रहा हो, पर कुछ लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को। अगर तार्किक रूप से इसका विश्लेषण करेंगे, आप सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे, तो यह आपके भीतर की ऊर्जा है, आपके सोचने समझने की क्षमता है। जैसा मैंने पूर्व में कहा, किसी भी कार्य का आप शुभारंभ करते हैं तो यह आप ही की ऊर्जा है, आपको ही कॉस्मोस से प्रोवाइडेड ऊर्जा है। हम खुद भी एक चलता फिरता यूनिवर्स हैं अपने भीतर। सारे तत्व हमारे भीतर हैं, सारी ऊर्जा, सारी शक्ति हमारे
भीतर है। तो ये जो प्रथम ऊर्जा है जो हमारे कार्यों में आने वाली बाधाओं को हरती है, हम उसी को बाहर कर देते हैं। सारा जगत जो है वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप दे रहे हो वो प्राप्त हो रहा है। आपने इस ऊर्जा को बाहर कर दिया तो आपने अपने लिए विघ्नों का आमंत्रण कर लिया। तो हो सकता है सबकॉन्शियसली आपको नहीं ये चीज़ें पता चल रही हों कि क्या घटित हो रहा है, पर आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जाने अनजाने आप अपने लिए बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप गणपति को द्वारपाल के रूप में या शो पीस के रूप में इस्तेमाल न करें तो बहुत अच्छा होगा। गणपति सजावट की वस्तु कतई नहीं है। जब माँ पार्वती जगदम्बा ने उन्हें प्रथम पूज्य की श्रेणी में रखा है और उनकी पूजा के बिना कोई पूजा स्वीकार भी नहीं होती और प्रारंभ भी नहीं होती, तो आप उन्हें द्वारपाल न बनाएं, उन्हें शो पीस की तरह इस्तेमाल न करें। यदि किसी ने ऐसा कर रखा है तो इस गणेश चतुर्थी पर्व से पूर्व ही उन चीज़ों को सुधार कर लें। और दूसरी बात यह है कि गणेश जी को छिन्न भिन्न कर दिया है। हाँ, कुछ ऐसी मूर्तियाँ बाज़ार में हैं जो शो पीस की तरह हैं, उनका पेट गायब है, हवा में बस सूंड लटक रही है, और किसी में उनको चश्मा लगा रखा है। जिनके पास दिव्य दृष्टि है, जो दूर तक देखकर विघ्नों का पूर्व में ही समापन कर देते हैं, उनको चश्मा लगा दिया है। तो ये थोड़ी मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद सी बातें लगती हैं। फिर भी शौक़ है, शौक़ के हिसाब से ही अगर दिव्य ऊर्जाओं का, दिव्य शक्तियों का आप उपयोग कर रहे हैं तो बात अलग है। पर जो पूरी श्रद्धा भक्ति भावना से प्रेम में होकर गणपति की मूर्ति लाते हैं तो कृपया करके पूर्ण मूर्ति लाएं। चिन्ह लाते हैं, प्रतीकात्मक चिन्ह लाते हैं तो वो कोई बात नहीं है, पर अगर मूर्त रूप में ला रहे हैं, मूर्ति ला रहे हैं उनकी छोटी या बड़ी, तो पूर्ण लेकर आएँ, उनको यथोचित सम्मान और स्थान प्रदान करें। यही मेरा आप सभी से आग्रह है। इसकी दूसरे पार्ट में मैं कुछ उपाय या कह सकते हैं विधि बताएंगे जिससे हमारे कार्यों में आ रही बाधाएं, विघ्न शांत हो जाएं, दूर हो जाएं। और इस पार्ट के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ। आशा है आप मेरे कहने का अर्थ समझ गए होंगे कि हमें गणपति को क्यों द्वारपाल नहीं बनाना चाहिए, दरवाजे पे नहीं लगाना चाहिए या शो पीस की वस्तु नहीं बनानी चाहिए। धन्यवाद।